अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेजिटेबल मैक्रोनी रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके घर में चिकन नहीं है तो आप ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही झटपट बन जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पानी को बॉयल कर लिया है। जैसे ही पानी बॉयल हो जाए इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैक्रोनी यहाँ पे मैंने आधा किलो मैक्रोनी ली है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें डालेंगे नमक, 1.5 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही मैक्रोनी बॉयल हो जाए इसको आपने निकाल लेना है, इसका पानी छान लेना है और इसको एक बार ठंडे पानी से धो लेना है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। जो भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो इसमें ऐड कर लें, इससे आपकी मैक्रोनी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो अब चलते हैं वेजिटेबल बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें दोबारा से ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे सिर्फ मैं लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, अदरक नहीं डालेंगे। इसको पकाएंगे और जब इसका हल्का सा कलर आ जाए इसके अंदर हम डालेंगे वेजिटेबल। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ गाजर। यहाँ पे मैंने गाजरों को छोटा छोटा और पतला पतला काट लिया है। आप जो भी वेजिटेबल इस्तेमाल करें उसका साइज़ छोटा रखा करें, इससे बच्चे शौक से खाते हैं। फिर इसमें डालेंगे कैप्सिकम, शिमला मिर्च और फिर इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज। और अगर आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से हम तेज़ आंच पे भून लेंगे, हल्की आंच पे नहीं भूनना, उससे आपकी सब्जियां बिल्कुल बैठ जाएंगी। तो आपने तेज़ आंच पे इसको भूनना है। यहाँ पे देखें सब्जियां जो हैं वो थोड़ी थोड़ी पक चुकी हैं। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ टिक्का मैक्रोनी मसाला और 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। ये जो मैंने टिक्का मैक्रोनी मसाला मिला है ये आपको ग्रोसरी स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें सब्ज़ी और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर। तीनों सॉसेस को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मिक्स हो जाए इसके अंदर डालेंगे बॉइल्ड मैक्रोनी। उसी के साथ साथ इसमें ऐड करेंगे केचप। आप जितना चाहें केचप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखें मैक्रोनी बिल्कुल अलग अलग है। ये जो हमने ऑयल इसमें ऐड किया था उससे मैक्रोनी बिल्कुल भी नहीं चिपकी। अगर आप ऑयल नहीं ऐड करेंगे तो उससे मैक्रोनी बिल्कुल चिपक जाएगी, तो इसलिए ऑयल ज़रूर ऐड करिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे है मैक्रोनी का फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार बनी है और ये बिल्कुल वैसी बनी है जैसे बाहर रेस्टोरेंट में बनती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।